संतों महापुरुषों ने सदा से फरमाया कि सत्संग ही जीवन का सार है। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार, चारों धाम तीर्थ भूल आए, मन का नहीं सुधार। शास्त्र क्यों? क्योंकि स्नान के द्वारा हमारा मन की शुद्धि नहीं होगी, स्नान के द्वारा शरीर की शुद्धि होगी, शरीर साफ होगा, शरीर को ठंडक मिलेगा, लेकिन मन की शुद्धि ये तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। जब परमात्मा के संग इसका मिलन होता है तो शास्त्री तभी वास्तव में मन की शुद्धि होती है। तो धन्य है आप संतजन कि गुरु के वचनों के अनुसार इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद शास्त्री आप नित्य प्रति सेवा, सुमिरन और सत्संग। सेवा का मतलब शास्त्र का दुनिया भी कर रही है, लेकिन एक सेवा आपके द्वारा भी हो रहा है। शास्त्रीय सेवा कब होती है? जब हम सामने वाले को अपने से बड़ा, अपने से ऊंचा, अपने से पूज्य मानते हैं, तब हमारे हृदय में उनके प्रति भाव उत्पन्न होता है, तो इसको सेवा कहते हैं। बाकी जो दुनिया आप देखिए, शास्त्री जगह जगह गर्मी के समय हो अथवा ठंडा के समय हो तो अलाव जोड़ देते हैं और कहते हैं जिनके पास पैसे है वो कहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। शास्त्री कोई प्याव लगा देते हैं गर्मी के दिनों में, वो भी कहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। और शास्त्री ऐसी ये घटना आपके चरणों में निवेदन कर रहा है। गर्मी का समय था, एक सेठ इसी तरह प्याव का व्यवस्था कर दिया और वहां पानी पिलाने वाले एक व्यक्ति को रख दिया। सेठ भी बैठा रहता था। शास्त्री जब पानी पिलाते पिलाते 12 साढ़े 12 बजे तो पानी पिलाने वालों को भूख लगे, वो भोजन करने चले गए। इसी बीच में एक बहुत ही प्यासा व्यक्ति शास्त्री वहां आता है और सेठ से निवेदन करता है, सेठ जी मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, आप कृपा करके एक गिलास पानी पिला दीजिए। और सेठ जी कहते हैं अच्छा पानी पीना है, अब कुछ दूर को आदमी आएगा तो आपको पानी पिला देगा। शास्त्री 5 मिनट इंतजार किया, वो आदमी नहीं आया। अब जब प्यास लगी होती है तो क्या अवस्था होती है जीव की, आत्मा की, आप सभी जानते हैं। 5 मिनट के बाद वो पूरा छटपटाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सेठी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। अब सेठी डांट के कहते अरे मैंने कहा ना आदमी आया तो पानी पिला देंगे। शास्त्री बोले चला। तीसरे बार जब बिल्कुल बेचैन हो गया प्यास से तो वो आता कहता सेठी अब प्यास के बगैर मेरी प्राण निकल जाएगी, कृपा करके एक गिलास पानी दो। अब सेठी और उसने कहा कि तुमको बार बार मैंने कहा है कि भाई आदमी आता है तो पानी पिला देते हैं। वो व्यक्ति बड़ी विनम्र भाव से कहा सेठ जी क्या हल होता अगर कुछ देर के लिए आप भी आदमी बन जाते। और शास्त्र ये है दुनिया की नीति, लेकिन आप संतजन भक्तजन शास्त्र निस्वार्थ भाव से संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं, गुरु रूप समझ के। इस सब में एक ही परम पिता परमात्मा का वास है, ऐसा समझ करके सेवा करते हैं। जब ऐसा भाव होता है तो फिर विनम्रता आती है, शास्त्र भी हृदय में निर्मलता आती है। लेकिन दुनिया जो कार्य करता है उसमें अभिमान आता है, अहंकार आता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं प्याव लगा रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये अहंकार आता है। तो और शासन निधन है आप संतजन भक्तजन जो सब गुरु के पावन चरणों से जुड़कर शास्त्र नित्य प्रति सत्संग में आकर सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और शासन आज जब दुनिया आपके व्यवहार को देखती है तो उसके मन में ये ताजुब होता है कि शास्त्र ये लोग क्या कर रहे हैं। शास्त्र कोई कह रहा है कि भाई हम फलाने
नबी को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं। कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कबीर को मानता हूँ, कोई कहता है गुरु नानक देव जी को मानता हूँ। और हर पंथ वाले, हर धर्म वाले यही कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा पंथ ऊंचा है, मेरा पैगंबर बहुत बड़ा है। शासन ने सच्ची घटना दास आपके चरणों में निवेदन करा है। मैं उस समय बिल्कुल ज्ञान नहीं लिए हुआ था, लेकिन शासन में बिल्कुल युवावस्था थी। एक मेरे भाई थे और मुसलमान भाई थे, तो शासन की हमारी उनकी बराबर मुलाकात हुआ करती थी। तो एक बार वो भी कुछ पूछते थे, मैं भी जवाब देता था, मैं पूछता था तो वो भी जवाब देता था। एक बार मैंने कहा भाई साहब एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, कुरान के आधार पर मुझे ये बताइए। ताकि क्या बताएं? तो कहा कि भाई कुरान में आप लोग अक्षरा कहते हो कि भाई काफिर शब्द आया है, कहते हो कि काफिर है ये। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, आप तो कुरान के जानकार है, जनरल लोग कह देते हैं तो वैसा मत कीजिए। कुरान के अनुसार काफिर किससे कहा गया है तो मुझे बताइए। तो उन्होंने भी वही तलाक से जवाब दिया, जो मूर्ति की उपासना करता है, जो फोटो की उपासना करता है, जो बुद्ध की उपासना करता है वो काफिर है। मैंने कहा कि पढ़े लिखे में आप जानकार में और मूर्ख में क्या अंतर हुआ? अरे मैंने कहा कुरान में क्या कहा गया है? कहा कि कुरान में भी यही कहा गया। कहा कि नहीं, उस समय दास को वो कुरान की वो आयत और उस आयत में कौन से सूरा थे ये दास को याद था। मैंने बताई कि फलाने आयत में फलाने सूरा में ये बात लिखी हुई आप जाएंगे। खुदा करीम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद इस संसार में जितने भी गिरोह और फिरके हैं सबको बनाने वाला मैं ही खुदा हूँ। जितनी भी बोली और भाषा है सबको बनाने वाला मैं ही खुदा हूँ। और हर बोली और भाषा के अंदर, हर फिरकों के अंदर मैंने खुदा के पैगाम को देने वाला, खुदा के संदेश को देने वाला पैगंबर को भेजा है। अगर कोई ये कहता है कि मैं फलाने पैगंबर को मानता हूँ और फलाने पैगंबर को नहीं, या मेरा पैगंबर तुम्हारे पैगंबर से बड़ा है, तो ऐसा कहने वाला ही काफी है। कुरान की कितनी अच्छी शिक्षा है। वहां कहा गया कि जितने भी जिस युग में भी जो भी पैगंबर है सब अपने अपने समय में सही थे, अपने अपने समय में थे। हम अपनी बात करें, हम अपने खानदान की बात करें, हमारे खानदान में परदादा भी हुए, दादा भी हुए, पिताजी भी हुए और हम भी। और शास्त्री अब हमारे परदादा ने जो काम किया वो उस समय उचित था, लेकिन आज के जो बच्चे कर रहे हैं अगर वो चाहे कि परदादा की तरह ही करे तो होगा? नहीं होगा। जिस समय जैसी बात होती है उस समय वही बात होता है। शास्त्री रामचरितमानस में यही बात कहेगी। रामचरितमानस में दिन रात पढ़ते हैं, लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में कि कृतचुर जोगी विज्ञानी कई भाई ध्यान कर रही बहुत प्राणी। कृतयुग कहते हैं सतयुग को। जब सतयुग का समय था तो भगवान विष्णु ने इसी निराकार शक्ति का बोध कराकर, इसी पार ब्रह्म परमात्मा का बोध कराकर, इसी खुदा का बोध कराकर जो खुद बना है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। जब संसार नहीं था तभी ये खुदा था, ये परमात्मा था। जब ये संसार है, ये दुनिया है, तभी ये खुदा है। और जब ये संसार फना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तभी यही खुदा होगा, यही परमात्मा होगा। इसलिए इसको सत्य कहा गया।
जिसको तीनों काल एक रस रही, संत पुराण निगम अष्टकारी, जिसको रामचरितमानस कहती है कि भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में एक ही रस रहने वाला ये परमात्मा है। तो आओ शास्त्र उसी तरह लिखा है, यही सत्य का बोध भगवान विष्णु ने कराया और तब कहा गया कि विधि बताई, तरीका बताया भगवान विष्णु ने कि इसका ध्यान करो। ये जो निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है, इसका तुम ध्यान करो। लेकिन याद कीजिए, बड़ी गूढ़ बात आपके चरणों में रख रहा है। लेकिन जब भगवान श्री राम आए, इसी खुदा का पैगाम देने वाला पैगंबर आए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ध्यान नहीं बनाया, ज्ञान तो इसी पार ब्रह्म परमात्मा का कराया, लेकिन वो भगवान विष्णु वाला ध्यान नहीं कराया, क्योंकि तब तक वो ध्यान जो है विकृत हो गया था, ज्ञान विलुप्त हो गया था। अब सिर्फ विधि रह गई थी। शास्त्रीय श्वास चढ़ा, पद्मासन लगाना, श्वास चढ़ाना, आंख नाक कान बंद करना, लेकिन जिसका ध्यान करोगे उसका ध्यान पहचान ही नहीं करोगे। जिस निर्गुण निराकार का बोध भगवान विष्णु ने कराया, वो रहा नहीं। और यही बात आप देखते हैं कि जब भगवान राम आए, 88,000 ऋषि पंपा सर में ध्यान ही कर रहे थे, ध्यान ही लगा करके थे। जब माता सर्व की खोज में निकले भगवान श्री राम, तो 88,000 ऋषि पंपा सर में वो ध्यान ही कर रहे थे, लेकिन शासन राम की पहचान नहीं कर पाए। तो जब भगवान श्री राम आए, तो ज्ञान तो इसी का कराया, बताया कि दिखलावा निज मातरी, अनुपम रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागई, कोटि कोटि ब्रह्मांड। कि देख मैं ये नहीं हूँ, तू जो समझती हो कि मैं सही हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ हो, ऐसी बात नहीं है। देख मैं तो ये हूँ, मैं अखंड हूँ, अनंत हूँ, अभेद हूँ, अछेद हूँ, ये सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मैं अंदर बाहर दसों दिशाओं में मौजूद हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और शास्त्री अब फिर उसके बाद तरीका क्या बताया उसका याद करने का, भगवान विष्णु वाला नहीं। किंतु में समझोगी विज्ञानी, कई हरि ध्यान तरही बहु प्राणी। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अप्रभु समार्पी कर्म भवतरहि। अब यज्ञ का विधान बता दिया। आज वो संसार यज्ञ कर रहा है, बहन क्या बातें कर रही है? अरे बहनों, यहाँ आती हो बात करने के लिए नहीं, बात मन लगता है तो उठ के चले जाइए ना घर। बताइए उनको बताइए। अगर बात समझ में नहीं आ रहा तो घर चले जाइए, यहाँ पर जरूरी नहीं बैठने का। अपने भी ध्यान भंग करती है, दूसरे को भी ध्यान करती है। और बैठ जाइए और बातचीत मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। तो और शास्त्र, तो भगवान राम ने यज्ञ की बात बताई, लेकिन आप वही देखिए जब भगवान कृष्ण आए तो न उन्होंने ध्यान की बात बताई, न यज्ञ की बात बताई। तब क्या बताया? द्वापरी करी रघुपति पद पूजा, अनर भव करहि उपाय न दूजा। भगवान कृष्ण आए, फिर गुरु चरणों की पूजा प्रारंभ हो गई। शास्त्री को ध्यान खत्म, वो यज्ञ खत्म। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा गीता में कि यज्ञ संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ये ज्ञान रूपी जग सब प्रकाश करता है, क्योंकि ये पाठ संपूर्ण यावन मात्र कर्म इसी ज्ञान में शेष हो जाते हैं। तो और शास्त्री ज्ञान के संयोग और बाबा तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में कहा
कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में फिर इस निर्गुण निराकार परम परमात्मा को जानकर इसके गुणों का बखान करना, जैसे आज आप कह रहे। कलयुग योग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गान। एक ही आधार इस परम पिता परमात्मा का गुणानुवाद करना। तो आओ शास्त्र बहुत बड़ा भाग है। तो वहां भी कुरान में यही बात है कि जिस समय जो पैगंबर आए, उन्होंने जो पैगाम दिया उस समय वो सही था। अब विचार कीजिए, आज मेरा पैगंबर कौन है? आज हमारा कल्याण कौन करेगा? आज मेरा राम कौन है? आज मेरा कृष्ण कौन है? आज मेरा विष्णु कौन है? आज मेरा हजरत मोहम्मद साहब कौन है? क्योंकि आज तो हजरत मोहम्मद साहब नहीं है, आज तो कबीर साहब नहीं है, आज तो राम नहीं है। आज हमारा कल्याण कैसे होगा? और शास्त्रीय आदेश है कुरान में कि यदि तुम खुदा की बात करना चाहते हो, खुदा को जानना चाहते हो, तो किसी जानकार के पास जाओ। जानकार के, जिस समय वर्तमान में, अरे आज हम बीमार होंगे तो कोई लुकमान बैग हमारी बीमारी ठीक करेगा कि आज का कोई बैग नहीं है, आज का कोई डॉक्टर ही हमारा इलाज कराएगा। यही बात कुरान में भी है। उसी तरह से एक बार उन्होंने उस भाई साहब ने पूछा कि जोगा जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। हमारे कुरान में तो लिखा है कि ये खुदा के अलावे हम किसी का इस तरह पाल नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, बंदगी नहीं करते हैं। आप तो आदमी बैठा कर पूजा करते हैं। मैंने कहा कि महाराज यही बात तो आपको समझ में नहीं आ रही है। अरे कुरान में लिखा है, कुरान में वर्णन है, खुदा करीम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं मिट्टी और गारे से एक बुत बनाने जा रहा हूं। जब मैं इसमें रूह डालूंगा तो तू सभी सर्दे में गिर पड़ना। तो जितने लोग थे खुदा का हुक्म मान करके वो सर्दे में गिर गए। लेकिन एक इब्लीस था जिसका नाम इब्लीस रखा गया, एक फरिश्ता था जिसने नाफरमानी कर बैठा। उसने कहा कि ऐ खुदा, तुमने मुझे आग से बनाया है, मैं आग पाक होता है और पाक पवित्र होकर मैं नापाक मिट्टी और गारे से बने पुतले को क्यों सजदा करूं? खुदा वर्णन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं कब कह रहा हूं कि मिट्टी और गारे से बने पुतले को तू सजदा कर। मैं तो कह रहा हूं कि जब मैं इसमें रूह डालूं तो तू सभी सजदा में गिर पड़ना। सबने बात मानी, सबने हुक्म माना, उस फरिश्ते ने नहीं माना तो उसका नाम पड़ा इब्लीस। और इसीलिए कहते हैं कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में तू मारा तो क्या मारा? एक शैतान मारा गया, खुदा के हुक्म को नहीं मारा। और साथ में हम भी किसी शरीर का वो नमस्कार नहीं करते हैं। आज सतगुरु ने हमें बता दिया कि देख, सब में एक ही खुदा वास कर रहा है। हम में, तुम में, खरे खम में, सब में एक ही राम वास कर रहा है। तो हम तो उस राम को जानकर उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर में जिसका हमें बंदगी करना है वो आज शरीर में है। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि जैसे लालटेन होता है, दिया होता है, बल्ब लगे होते हैं हमारे घर में, बल्ब लगे होते हैं, दिन रात लगे होते हैं बल्ब, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान उस बल्ब की तरफ नहीं जाता। लेकिन जो ही बल्ब में रोशनी बढ़ती है हाथ जुड़ जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है। अब भाई मेरे बताओ कि मैं किसकी इबादत कर रहा हूँ, बल्ब की अथवा रोशनी की? ताकि नहीं, ये तो रोशनी की, तो हम है रोशनी के पुजारी। हाथ दुनिया समझते दिया पूजते हैं। अरे भाई तुम्हारे नजर, तुमको दिया पर ही नजर है, दिया पर ही नजर है, तुमको शरीर पर नजर है। लेकिन हमारे पैगंबर ने, हमारे रहनुमा ने, हमारे कामिल मुर्शिद ने
हमें बता दिया है कि एक खुदा जर्रे जर्रे में है, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ ये खुदा विद्यमान हो। ये खुदा हाजिर और नाजिर है। देख, हाजिर कहते उपस्थित को, नाजिर कहते नजर के सामने। ये बता दिया कि खुदा हाजिर और नाजिर है। ये जाहिर जहूर है, कहते ये जाहिर है, ये प्रकट है। कहाँ? तो पूरी दुनिया में ये बोध करा दिया। जब ये बोध हो गया, ये ज्ञान हो गया, और शास्त्री हम तो उसकी श्रद्धा करते हैं। तो आओ शास्त्री धन है, आप संत जन, भक्त जन, माता बने। इसी ज्ञान के लिए ये जीवन मिला, ये मानव जीवन मिला है। और यदि इस मानव शरीर के रहते हमने इस खुदा को, इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे अपने आप की पहचान नहीं होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हमें जाना है, इसकी परख नहीं होगी। इसीलिए इस परमात्मा के ज्ञान के बाद ही समझ में आ जाती है कि मैं कोई यमुना प्रसाद नहीं हूँ, मैं सीता रीता गीता नहीं हूँ। मैं तो ये जो निराकार हमारे अंदर है, जिसके कारण ये आंखें देख रही है, ये कान सुन रहा है, ये हाथ पैर काज कर रहे हैं, जो ही ये शक्ति छीन होती है, जो ही लाइन कट जाता है, शास्त्र बल्ब तो बरकरार रहता है, लेकिन रोशनी नहीं होती। उसी तरह जब डिस्कनेक्ट हो जाता है इस निराकार से, इस आत्मा की शक्ति, तो शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन इसमें कोई हलचल नहीं होता। इसीलिए सूरदास ने लिखा कि जाने न मन पंछी उड़ जाए हो, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पाप धर गए। जिन शरीर रूपी पिंजरे से ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा। बहन, आप क्यों देख रही है? कहाँ ध्यान है आपका, कहाँ ध्यान है? अरे बच्चे हैं, वो हलचल करेंगे, उसको छोड़ दीजिए ना। आप तो अपने साधना में रख रहिए। शास्त्री आप इतना दे, क्या होता है उसको छोड़ दीजिए। महापुरुष पहले है, उसको देख लिया, गुस्सा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। आपके चरणों में निवेदन कर रहा है कि सत्संग में आ गए हम, अपने मन को गुरु और निराकार से जोड़ के रखेगा। मन में हलचल 24 घंटे में तो सारा कार्य परिवार के लिए ही कर रखे हैं, शरीर के लिए ही करते हैं, बेटा बेटी परिवार के लिए ही करते हैं। यह तो 2 घंटे का सत्संग मिला है, यही हमारे लिए अपना है। ये किसी को फल देने वाला नहीं, हमें देने वाला है। न इसका फल बेटा को मिलेगा, न बेटी को मिलेगा, न पति को, न पत्नी को, न भाई को, न बंधु को। जो करेगा उसे ही मिलेगा, बाकी तो सब त्याग कर जाएंगे। साथी मित्र बढ़ेंगे, कहते हैं, कह रहे हैं वो ये संसार हमारा होगा, ये मित्र पुत्र ये परिवार हमारा होगा, पर ध्यान रहे जब काल प्राण लेता है, अरे गैर तो गैर, ये तन भी साथ लेता है। जिस शरीर को 100 वर्षों तक हमने अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा अच्छा साबुन से स्नान कराया, इत्र लगाया, सुगंध लगाया, स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाया, क्या क्या लगाया जिस शरीर को, आज आत्मा निकल गई, क्या हो गया? लाश। आज कहाँ को रहा है कि ये यमुना लगा, आज कहाँ कोई कह रहा है कि ये सीता है गीता है, हर कोई कहता है लाश है। तो ये है स्थिति मेरी भाइयों मेरे महापुरुषों। शेर मन को स्थिर करके सत्संग में आए, हम बैठे, तो आओ शास्त्री ये बहुत बड़ी कृपा है सदगुरु की, हमें ये ज्ञान देकर ये मानव जीवन को चरितार्थ किया है। एक बात पंडित जी भी हमारे हैं और हम मदन जी भी हैं, एक बार आपके चरणों में निवेदन कर रहा है। बार शास्त्री हमारी पुरानी मानता थी, जब कभी माथा दर्द होता था ना, तो कहते हे हनुमान जी, यदि हमारा माथा दर्द ठीक हो जाए तो कहाँ के प्रसाद चढ़ाया। बेटा को बुखार लग गया तो रोग से ढेर क्षति हो गया, हमारे बेटा यदि ठीक हो जाए 5 साल तक न पूरा नहीं चढ़ा। आज भी यदि इस ज्ञान लेकर हमारे मन में यही भावना है कि हमारा ये ठीक हो जाएगा तो दुपट्टा चढ़ाएंगे। शास्त्र ये बहुत बड़ी बात है,
दुपट्टा सिर्फ और सिर्फ कोई महात्मा का स्वागत यदि करना है तो वहां के जो व्यवस्थापक महापुरुष है वही एक दुपट्टे से स्वागत करेंगे, बाकी किसी को दुपट्टा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वही मानना होगी, फिर हमारी भावना वैसे ही होगा। अब आज भी कहेंगे हमारे हे सरजू हमारे ई के बात ठीक हो जाते तब तो सत्संग करो आने वो तभी गलत। फिर तो बोलोगे ऐसा मंदिर भाव नहीं रखना है, प्रार्थना करना है। हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, रोजी रोटी में हरास होती है, खेती बाड़ी में कमी आती है, हम भरपूर प्रार्थना करेंगे सच्चे पातशाह और हृदय में भाव लेते हुए आएंगे, गुरु चरणों में सर नवाते हुए ये मन में भाव रखेंगे सच्चे पातशाह हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमारे बच्चे बीमार है, हमारा शरीर सही नहीं रहता है, ये नमस्कार करके आप जाइए ना, देखिए वो पूरा होता है। लेकिन मनोमुखी नहीं करना है कि ये करेंगे तो हम दुपट्टा चढ़ाएंगे। शास्त्रीय स्वागत करना सिर्फ हमारे व्यवस्थापक का काम है, वो एक दुपट्टे से आगे महात्मा का तो राष्ट्र याद इस बात का ध्यान रखे, विश्वास रखे कि आज से आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाथ उठा के बोले ना ठीक है, नहीं करना है। वो काम हमारे व्यवस्थापक महापुरुष का है कि आए हुए महापुरुष का वो कैसे स्वागत करेंगे, ये उनका काम है। आपका काम है सत्संग में आना, मन के भावना को गुरु चरणों में समर्पित करना, हृदय से ही प्रार्थना कीजिए, जो भी मन के भाव है अवश्य कीजिए, अवश्य प्रार्थना कीजिए। हे बच्चे तो सच्चे पातशाह हमें हमारा आर्थिक स्थिति को घर नहीं है तो घर बन जाए, खेत द्वार मिल जाए, हमारे बच्चे निरोग हो जाए, हमारा सामान सही, तो ये प्रार्थना अवश्य करें मन में और वो करते हुए गुरु चरणों में नमस्कार करें सच्चे पातशाह। तो फिर ये जानी में हम करते हमारे मन को जानने वाला ये निराकार वहां भी है जहां हमारा हृदय है, जहां से उत्पत्ति होती है विचार भाव, वहां भी ये मौजूद है। तो क्यों ऐसा करना? तो आओ शास्त्र रास्ता आगे नहीं लेना चाहता क्योंकि मौसम भी खराब है, आपको भी धूल कर जाना है और दास को भी जाना है। तो शास्त्र इन विचारों से वाणी पर विराम देते हुए हर एक ऊंचे नीचे शब्दों के लिए दास क्षमा प्राप्ति है और बातें जो अच्छी लगी हो तो अवश्य उसको जीवन में सुधार करें। शास्त्र जी की राशि करिए।